गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित रसखान जी द्वारा रचित जो सवये हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही रसखान जी द्वारा प्रतिपादित जो भक्ति की भावना है उसके विषय में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले रसखान के विचारों को, रसखान के दार्शनिक विचार को, रसखान की भावाभिव्यक्ति को समझने से पहले संक्षिप्त रूप में हम लोग रसखान जी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम रसखान जी के कालखंड के चर्चा सबसे पहले करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को रचना की महत्ता, रचना के स्वरूप, रचना की विशेषताओं को देखते हुए 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम आदिकाल, द्वितीय भक्तिकाल, तृतीय रीतिकाल और चतुर्थ आधुनिक काल। इन चारों कालखंडों में रसखान जी हिंदी साहित्य के द्वितीय कालखंड यानी कि कह सकते हैं कि भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। और भक्ति काल को भी 2 कालखंडों में डिवाइड किया गया, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में भी 2 डिवाइडेशन हुए, 2 विभाजन हुए। सगुण भक्ति के अंतर्गत 2 ऐसे ईश्वरों की चर्चा उस समय हुई, एक अवतारवादी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की और द्वितीय श्री कृष्ण की। जिन विचारधारकों ने, जिन कवियों ने अपनी कविता का विषय अपने आराध्य देव राम को माने, राम के चरित्रों को, राम के गुणों का समाज में गुणगान किया, उन्हें राम आश्रयी कवि कहा गया। और जिन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव माना और उन्हें अपना इष्ट देव मान करके अपनी कविता का विषय बनाया, उनके गुणों, उनकी महानता, उनकी पराकाष्ठा और उनके पराक्रम का गुणगान किया, उस समूह के कवियों को कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा गया। तो चूंकि रसखान जी के आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, इसलिए वे कृष्णाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि रसखान हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के कृष्णाश्रयी कवि माने जाते हैं। इसके पश्चात हम लोग आते हैं रसखान जी के जन्म और उनकी विशेषता के परिप्रेक्ष्य में।
तो रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में या कहें 16वीं शताब्दी के मध्यांतर में, 16वीं शताब्दी के मध्य में रसखान जी का जन्म हुआ। रसखान जी के बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। ध्यान दें कि एक विशेष बात कि रसखान जी मूल रूप से इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले थे, परंतु इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना बड़े समर्पणपूर्ण ढंग से किया है। यह भी भक्ति के परिप्रेक्ष्य में अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है कि इस्लाम धर्म में जन्म लेने के पश्चात भी उन्होंने हिंदू धर्म के देवता श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव माना। यह भी एक प्रकार से अपने आप में महानता का कार्य है। और दिल्ली के आसपास रहने के कारण आप ध्यान दें कि रसखान जी का लगाव ब्रजमंडल से अत्यधिक रहा और कृष्ण भक्ति ने उन्हें इस प्रकार से मंत्रमुग्ध किया, इस प्रकार से प्रभावित किया कि उनकी भक्ति को, उनकी भक्ति की महानता को देख करके, उनकी भक्ति के समर्पण को देख करके गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अपना शिष्य बना लिया और उन्हें शिक्षा दीक्षा दी। ये वही गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं जिन्होंने भक्तिकालीन सर्वोत्कृष्ट कवि सूरदास जी के कवि रहे हैं, सूरदास जी के गुरु रहे हैं। वही गुरु रसखान जी को भी शिक्षा दीक्षा दी और श्री कृष्ण से इतना वो प्रभावित हुए कि ब्रजमंडल में ही जाकर के अपना निवास बना लिए और अपना जीवन उन्हीं कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया और लोगों के लिए कुछ कविताओं के माध्यम से अपनी भक्ति भावना, अपनी आदर्श भक्ति की संदेश समाज में प्रेषित किया। जीवन पर्यंत कृष्ण भक्ति की आराधना करते हुए और साहित्य की रचना करते हुए सन 1628 ईस्वी में यानी कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में रसखान जी का देहांत हो गया। इसके पश्चात आते हैं हम रसखान जी की रचनाओं के विषय में। रसखान जी की रचनाओं पर चर्चा करने जब साहित्य संग्रह में अध्ययन किया जाता है तो वहाँ पर उनकी दो प्रमुख रचनाएं, प्रथम सुजान रसखान और दूसरी प्रेम वाटिका का दर्शन होता है। रसखान रचनावली के नाम से भी यद्यपि उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है, प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि रसखान जी ने अपनी रचनाओं में
श्री कृष्ण का के प्रति जो अनुराग, श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पण, श्री कृष्ण के प्रति जो त्याग व्यक्त किया है, वह न केवल श्री कृष्ण के ही प्रति अपितु श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी वस्तुओं के प्रति श्री कृष्ण का समर्पण, रसखान जी का समर्पण देखने को मिलता है। रसखान जी की काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। रसखान जी अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम शब्द का प्रयोग किया है। आप देखें कि श्री कृष्ण की जो पंक्तियां हैं, सवैये हैं रसखान जी की, उस पहले और दूसरे सवैये में आप ध्यान देंगे तो कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण, त्याग और तपस्या का भाव प्रकट हुआ है। और तीसरे छंद में जब आप जाएंगे तो कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण की मुरली जब बजती थी तो ब्रजमंडल के लोग किस प्रकार से भाव विभोर हो जाते थे। उन सब का वर्णन रसखान जी ने अपनी इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। तो ध्यान दें कि रसखान जी की कविताओं में भक्ति की एक ऐसी भावधारा देखने को मिलेगी जिसके अंतर्गत उन्होंने यह जनमानस को संदेश दिया कि अगर प्राणी मात्र को, अगर जीव को ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना है, ईश्वर के प्रति त्याग और तपस्या की भावना है, तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा आपके जीवन में अवश्य मिलेगी। और उसके लिए कितना समर्पण करना पड़ता है, इसका भी रसखान जी ने अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से प्रकट किया है। चला चलते हैं हम लोग सबसे पहले जो भी रसखान जी की काव्य पंक्ति है उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इस काव्य पंक्ति के माध्यम से या कहें इस सवैये के माध्यम से रसखान जी ने यह व्यक्त कर दिया है कि हमारी भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म का जो बात कही गई है वो सत्य है। और कहीं ना कहीं इस पंक्ति से यह भी हमको पता चलेगा कि जब कोई जीव अपने इस प्राणी शरीर को छोड़ करके, मनुष्य शरीर को छोड़ करके निकलती है, उसके पश्चात उसका पुनर्जन्म भी होता है
वह दूसरा शरीर भी धारण करती है। और शरीर किस वस्तु या किस जीव, किस प्राणी की पाती है, वह जीवात्मा, वह उसके कर्मों पर आधारित है। तो पहली बात तो पुनर्जन्म का सिद्धांत भी यहाँ पर मिलेगा और जीवों के शरीर धारण करने का भी निष्कर्ष यहाँ पर मिलेगा। तो जरा स्टूडेंट्स सभी लोग ध्यान दें कि किस प्रकार से रसखान जी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं और अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से क्या चाहते हैं, क्या अभिलाषा रखते हैं, उसको जरा आप सभी देखें। कहते हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो रसखान ने कहा कि हे प्रभु, हे आराध्य देव श्री कृष्ण, यदि मैं अगर यह पुनर्जन्म सिद्धांत अगर सत्य है प्रभु, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, मानुष हो तो वही रसखान। अगर मैं मनुष्य बनूं तो रसखान कह रहे हैं कि मेरी यही अभिलाषा है कि बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारा, कि मैं उसी ब्रजमंडल के गोकुल में, गांव के द्वारन, उस गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में ही रहूं, जिस ब्रजमंडल में, जिस ग्वाल बालों के बीच आराध्य देव श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं रचाई हैं, अपनी क्रीड़ाएं की हैं, वही ब्रजमंडल के गोकुल गांव में मैं रहना चाहूँगा। और कहते क्या है कि जो पशु हो तो कहाँ वश में। अगर मैं पशु बनूं, हो सकता है कि प्रभु मेरे कर्म इतने अच्छे ना हों जिसके परिणाम स्वरूप मैं पशु बन जाऊं, तो यद्यपि पशुओं का कोई अपना बस नहीं होता है, वो पराधीन होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा यही है प्रभु, मेरी इच्छा यही है कि मैं नंद बाबा की गायों के भीड़ में ही मैं नित्य प्रतिदिन चरना चाहता हूँ, उन्हीं के बीच में, उन्हीं के गायों के बीच के झुंड में मैं रहना चाहता हूँ। आगे लिखते हैं, पाहन हूँ तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, अचौखग हूँ तो बसेरो करो मिल कालिंदी कोल कदम्ब किरारन। कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे आराध्य देव, हे करुणा निधान, यदि मैं पत्थर बनूं, पाहन माने पत्थर, यदि मैं पत्थर बनूं तो मेरी यही अभिलाषा है, मेरी यही इच्छा है कि मैं उसी गिरि माने पर्वत, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे हरिछत्र पुरंदर धारा, जिसे श्री कृष्ण ने छाते के रूप में इंद्र के वर्षा से धारण कर लिया था, अपने ब्रजमंडल के लोगों को बचाने के लिए अपने हाथों से, अपने हाथ से उसको धारण कर लिया था। उसी पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहता हूं। कहा जाता है पौराणिक कथा कि एक बार इंद्र ने अत्यधिक तेज वर्षा करवाई, जिससे ब्रजमंडल में सर्वत्र जल ही जल भर गया, जिससे ब्रजमंडल वासियों को कहीं भी
छत्र छाया नहीं मिल पा रही थी तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में धारण करके वहाँ के लोगों की जान बचाई थी। और फिर उसके बाद लास्ट पंक्ति में कहते हैं कि जो खग हूँ तो बसेरो करो मिली, अरे जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कि अगर मैं पक्षी बनूं प्रभु, अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरी यही अभिलाषा है कि मैं कालिंदी, कालिंदी माने यमुना, कूल माने तट, कदम्ब माने कदम्ब के वृक्ष की डाल में डाल में, मैं उसी कदम्ब के वृक्ष की डाल में निवास करूं जिस डाल पर बैठ करके श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे, अपनी रास लीलाओं को रचाया करते थे। उसी मैं डाल में बैठ करके, उसी में डाल पे बैठ करके मैं रहना चाहता हूँ प्रभु। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस काव्य पंक्ति के माध्यम से रसखान जी ने यह व्यक्त किया है कि मैं श्री कृष्ण के प्रति इतना समर्पित है कि वो हर जन्म में, हर स्थिति में श्री कृष्ण का ही सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। श्री कृष्ण के ही से जुड़ी सभी वस्तुओं से वो जुड़े रहना चाहते हैं। वो किसी भी जन्म में श्री कृष्ण से अलग नहीं होना चाहते हैं। यही रसखान जी की अपनी समर्पण की भावना है, यही एकनिष्ठ प्रेम की भावना रसखान जी के हृदय में अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रति है। तो स्टूडेंट, आज रसखान जी की विचारधारा और दार्शनिक विचारधारा का अध्ययन यहीं तक। नेक्स्ट के विचार और आगे क्या उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना दिखाई है, इसके लिए हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं और उनकी विचारधाराओं को पढ़ते हैं। हैव अ नाइस डे।